करवा चौथ का व्रत आने वाला था। कैलाश पर्वत पर मां पार्वती अपने हाथों में मेहंदी रचा रही थी। जब भगवान शिव मां पार्वती को मेहंदी लगाते हुए देखते हैं तो कहते हैं, क्या बात है प्रिय, आज आप अपने हाथों पर मेहंदी रचाई हो, कोई खास प्रयोजन है क्या? हे प्राणनाथ, कल करवा चौथ का त्योहार है। स्वामी, आपको तो ज्ञात ही है करवा चौथ का त्योहार मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस त्योहार से मेरा कितना लगाव है। मैं प्रतिवर्ष इस त्योहार के आने का बेसब्री से इंतजार करती हूँ, ताकि मैं आपकी रक्षा की कामना हेतु और अपने प्रेम को और भी अटूट बनाने के लिए यह व्रत कर सकूं। हे देवी, पूरा ब्रह्मांड इस बात का साक्षी है कि आपके और मेरे प्रेम का जन्मों जन्म का संबंध है। आपकी इस प्रकार की भक्ति मेरे हृदय को छू जाती है। देवी, आपकी भक्ति संपूर्ण जगत के लिए प्रेरणादायक है। आपकी भक्ति पृथ्वी पर प्रत्येक सुहागन स्त्री का अपने पति के लिए प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। हे प्राणनाथ, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस करवा चौथ का व्रत पृथ्वी लोक पर करना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं भी मनुष्य के रूप में सभी स्त्रियों के साथ इस व्रत की पूजा करूँ। देवी पार्वती, यदि आपकी इच्छा इस करवा चौथ के व्रत की पूजा पृथ्वी लोक पर करने की है, तो आप अपनी इच्छाओं को अवश्य पूरा कीजिए। आपको पृथ्वी लोक पर अवश्य जाना चाहिए। ठीक है स्वामी, कल ही करवा चौथ व्रत का त्योहार है। मैं कल प्रातः काल ही तैयार होकर पृथ्वी लोक की ओर प्रस्थान कर जाऊंगी। अगले दिन प्रातः काल ही मां पार्वती एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लेती है और धरती लोक पर एक गांव में प्रकट होती है। वहां पर करवा चौथ की सुबह बहुत चहल पहल थी। चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण था। प्रत्येक स्त्री प्रसन्नता पूर्वक अपने 16 श्रृंगार किए हुए, सुंदर सुंदर साड़ियां, मंगल सूत्र के साथ गहने पहने हुए आपस में बातें कर रही थीं। सुशीला कहती है, अरे वहाँ चलो, सब लोग मिलकर वहाँ घेरा बना लेते हैं, पूजा का समय हो रहा है। हाँ बहन, तुम चलो, मैं अपनी बहू को लेकर आ रही हूँ। तभी सुशीला की नजर मां पार्वती पर पड़ जाती है। अरे बहन, आओ ना, तुम भी हमारे साथ करवा चौथ की कथा सुनो। बस पूजा प्रारंभ होने वाली है। हाँ हाँ, मैं आपके साथ चलती हूँ। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हें इस गांव में पहली बार देखा है। इस गांव में किसी की बहू हो क्या? मां पार्वती अभी कुछ कहती, उससे पहले एक औरत ने आवाज लगा दिया, अरे बहन, जल्दी आओ, पूजा का समय निकला जा रहा है। हम सब बैठ गए हैं। चलो चलो, बाद में बात करते हैं, अभी सब पूजा के लिए बुला रहे हैं। कितना आनंद आ रहा है इन सब के साथ करवा चौथ का व्रत मनाने में। यह कितनी अद्भुत अनुभूति है। सब कितने अच्छे स्वभाव की है। इन सब के बीच मैं भी पूजा के लिए बैठ जाती हूँ। मां पार्वती सबके साथ पूजा के लिए बैठ जाती है। सभी महिलाएं आपस में बातें करती हैं कि करवा चौथ का व्रत कथा कौन सुनाएगी। सभी महिलाएं एक दूसरे की ओर देखने लगती हैं। तभी सुशीला कहती है, बहन, हम लोगों ने तो कई बार एक दूसरे को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाई है। तुम इस गांव में नई नई आई हो, आज तुम भी करवा चौथ व्रत कथा सुनाओ। सभी महिलाएं भी मां पार्वती से करवा चौथ व्रत कथा सुनाने की जिद करने लगती हैं। मां पार्वती उनके आग्रह को नहीं टाल सकती और कहती है, ठीक है बहन, मैं करवा चौथ की एक अत्यंत प्रचलित कहानी आप लोगों को सुनाती हूँ। परंतु आपसे विनती है कि इस कहानी को पूरा जरूर सुने, क्योंकि इस कहानी को पूरा सुनने से मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। परंतु जो कोई इस कहानी को आधा अधूरा सुनता है, वह पाप का भागीदार होता है और उसके साथ कोई न कोई अनहोनी होने की संभावना बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार को 7 बेटा और एक बेटी थी। बेटी का नाम वीरावती था। समय के साथ साहूकार ने अपने सारे पुत्रों की और अपनी पुत्री की विवाह कर दिया था। एक समय की बात है, वीरावती एक बार मायके आई हुई थी। अपनी माँ और भाभियों को पूजा पाठ करते हुए देखकर वीरावती ने पूछा कि भाभी, माँ, आप यह क्या कर रही हो? तो उनकी भाभियों ने उत्तर दिया, हम करवा चौथ का व्रत रख रही हैं। तो उसने पूछा कि आप यह व्रत क्यों रख रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उसकी भाभी ने बताया कि करवा चौथ का व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पति पर आया हुआ हर संकट दूर हो जाता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह सब सुनकर वीरावती ने कहा कि फिर तो मैं भी करवा चौथ का व्रत रखूंगी। उसकी भाभियों ने मना किया कि तुम अपने भाइयों की लाडली हो, तुम व्रत नहीं रख सकती। अगर तुम भोजन नहीं करोगी तो तुम्हारे भाइयों को दुख होगा। वीरावती तो जीत पर अड़ गई कि मैं तो व्रत रखूंगी। वह अपने भाइयों की बहुत ही ज्यादा लाडली थी। वीरावती जब भी मायके आई हुई होती तो उसके भाई पहले उसे भोजन करवाते, बाद में स्वयं भोजन करते थे। उस दिन वीरावती ने करवा चौथ का व्रत रख लिया था।
सारा दिन निराहार भूखी प्यासी रही। शाम को जब उसके भाई घर पर आए तो उन्होंने अपनी बहन को उदास देखकर पूछा कि आज हमारी बहन उदास क्यों है। उसकी भाभियों ने बताया कि नन्नद आज करवा चौथ का व्रत रखी है। तो उसके भाई यह सुनकर बहुत ही दुखी हो गए। अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यह सब आपने किया है, हमारी बहन को सारा दिन भूखी प्यासी रखी है। चलो कोई बात नहीं, जो होना था वह तो हो गया। अब ऐसा करो, व्रत का पारण कर लो, फिर हम भी भोजन करेंगे। बहन बोली, भैया मैं अभी भोजन नहीं करूंगी, चंद्रमा उदय होने पर ही भोजन करूंगी। यह सुनकर सातों भाई बहुत मायूस हो गए और सोचने लगे कि हमारी प्यारी बहन सारा दिन बिना पानी बिना भोजन के रही है, कितनी परेशान हुई होगी। सारे भाई आपस में विचार करने लगे कि हमें कुछ न कुछ करना ही होगा। उन्हें एक युक्ति सूझती है। सातों भाई ने नगर के पास पहाड़ी पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख दिया और बहन से बोले, देखो वहाँ चांद निकल आया, अब तुम अपना व्रत खोल सकती हो। वीरावती अपनी भाभियों से कहने लगी, भाभी चांद निकल आया है, चलो आराध्य देकर भोजन कर लेते हैं। उनकी भाभियां सभी घटना से अवगत थीं। वह अपनी नन्नद से कहती हैं, मेरी प्यारी बहना, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में अभी समय है। भूख से व्याकुल वीरावती चांद को आराध्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाने के लिए उठाई उसे छींक आ गई। फिर दूसरा निवाला उठाई तो उसमें बाल निकल आया और जैसे ही तीसरा निवाला खाने के लिए उठाने वाली ही थी कि ससुराल से बुलावा आ गया। संदेश लाने वाले ने कहा, पति बीमार है, जैसी भी हालत में हो तुरंत ससुराल चलो। वीरावती को विदा करने के लिए जब माँ ने बक्से से कपड़े निकाले तो बार बार काला और सफेद कपड़े ही निकलते थे। वीरावती बहुत परेशान थी। माँ से बोली, माँ तुम यह सब रहने दो, मुझे जल्दी जाना है। माँ अपनी बेटी को विदा करते हुए घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा मिले सभी के पैर छूते जाना, आशीर्वाद लेते जाना और जो कोई भी सुहागन होने का आशीर्वाद दे वहीं अपने आंचल में गांठ बांध देना। वीरावती बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल की ओर निकल गई। रास्ते में जो भी मिलता सभी के पैर छुए और आशीर्वाद लेती गई। किसी ने सुखी रहो, किसी ने खुश रहो, किसी ने पीहर का सुख देखो, यही आशीर्वाद दिया। ऐसे ही वह अपने ससुराल पहुंच गई। ससुराल के आंगन में छोटी नन्नद खड़ी थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया कि सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो। यह सुनते ही उसने अपने पाले पर गांठ बांध लिए। अंदर गई तो देखा उसके पति का शव रखा है और उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाने की तैयारी हो रही है। वह बहुत रोई। जैसे ही उसके पति को ले जाने लगे, वीरावती रोती हुई बोली, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी एक आदमी कहता है, यह कैसे संभव है? जब मृत्यु हो गई है तो अंतिम संस्कार करना ही होगा और अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान ले जाना ही पड़ेगा। तब वीरावती बोली, ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। लोगों ने कहा कि ठीक है, इसे जाने दो। सबके साथ वह शमशान चली गई। अंतिम संस्कार के समय वह रोने लगी और जिद करने लगी, मैं अपने पति को जलाने नहीं दूंगी। गांव वाले बोलने लगे, पहले तो पति को खो गई, अब इसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लोगों के बहुत मनाने के बाद भी वह नहीं मानी, अपने पति के शव को लेकर बैठ गई। गांव वालों ने यह निर्णय लिया कि इसे अपने पति के साथ ही रहने दो, एक झोपड़ी डलवा दो, वह अपने पति को अपने साथ लेकर रहेगी। फलस्वरूप शमशान में ही एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह अपने पति को लेकर उस झोपड़ी में रहने लगी। रोज अपने पति की साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। दिन में 2 बार उसकी छोटी नंद खाना देने आती थी। वीरावती चौथ का व्रत करती, शाम को आरती देती और जब चौथ माता आती और कहती, भाइयों की प्यारी कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। लेकिन चौथ माता उसे यह कहती कि हमसे बड़ी चौथ माता आएंगी, तब उनसे अपने पति के प्राण मांगना। एक एक करके सभी आई और सभी यह कहकर चली गई। अश्विन की चौथ माता बोली, तुमसे कार्तिक की बड़ी चौथ माता नाराज है, तेरा सुहाग वही लौटाएगी। जब वह आए तो तू उनके पैर मत छोड़ना और 16 सिंगार का सारा सामान तैयार कर लेना।
जब कार्तिक की बड़ी चौथ करवा चौथ आई तो उसने अपनी छोटी नंद से 16 श्रृंगार का सामान मंगवाया। जब सास को यह पता चला तो वह बोली, पागल हो गई है, जो मांगती है दे आओ। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा और जैसे ही चौथ माता प्रकट हुई तो बोली, कर बोले, भाइयों की प्यारी बहन कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले, दिन में चांद उगाने वाली कर बोले। वीरावती ने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, भाइयों की प्यारी बहन है, सुहाग का तेरे लिए क्या काम। वह बोली, माता मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं कर देती हैं। चौथ माता ने एक एक करके उससे सुहाग का सारा सामान मांगा। उसने 16 श्रृंगार का सारा सामान चौथ माता को दे दिया। चौथ माता ने आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाला, मांग से सिंदूर निकाला और सभी को घोलकर छोटी उंगली से उसके पति पर छिड़क दिया। छिड़कते ही उसका पति जीवित हो गया। चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी नंद खाना लेकर आई तो देखा भाभी की झोपड़ी की जगह एक महल खड़ा है। नंद को देखते ही वीरावती दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, वाह ऐसा देखो आपका भाई वापस आ गया, जाओ सासू जी से कह दो ढोल बाजे के साथ हमें लेने आए। छोटी नंद दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, भाभी के साथ साथ तेरा भी दिमाग खराब हो गया है। वह बोली, नहीं माँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच में भाई जिंदा हो गया है। सभी घर वाले ढोल बाजे के साथ अपने बेटे को लेने पहुँचे। बेटे को जिंदा देखकर सास बहू के पैर छूने लगी और बहू सास के पैर छूने लगी। बहू बोली, माताजी देखो आपका बेटा वापस आ गया। सास बोली, बहू मैं तो साल भर पहले इसे भेज दिया था, यह तो तेरे भाग्य से वापस आया है। माँ चौथ माता से प्रार्थना करती है, हे चौथ माता, जैसे पहले लड़की के साथ करी वैसे किसी के साथ मत करना, और जैसे बाद में उसे अमर सुहाग दिया वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने वालों सब पर कृपा करना। जय चौथ माता। मां पार्वती के मुख से करवा चौथ व्रत कथा सुनकर सारी महिला प्रसन्न हो गई। कथा समाप्त होते ही करवा चौथ की पूजा और आरती करने लगी। सचमुच में मां पार्वती के आशीर्वाद से व्रत और पूजन बहुत अच्छे से हो गया। सब औरतें पूजा आरती देकर घर जाने लगीं। मां पार्वती जैसे ही कैलाश के लिए लौटने लगी, अचानक सुशीला ने पुकारा, अरे सुनो बहन, तुम्हारा जल का कलश यहीं रह गया है। अरे मैं तो भूल ही गई, आप चिंता ना करें, मैं अभी उठा लेती हूँ। बहन, हमारी बातचीत बीच में ही अधूरी रह गई। तुम्हें मैं इस गांव में पहली बार देख रही हूँ। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं इस गांव में नई आई हूँ। कुछ दिन पहले ही यहाँ रहना शुरू किया है। मेरे पति जरूरी काम से शहर गए हुए हैं, कुछ दिन बाद लौटेंगे। मैं उन्हीं के लिए यह व्रत कर रही हूँ। अच्छा, तो तुम नई आई हो गांव में। एक काम करो, तुम हमारे घर चलो, मैंने पूरी पकवान बनाए हैं। चांद को आराध्या देने के बाद हम सब मिलकर खाएंगे। बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। घर पर तो तुम अकेली उदास हो जाओगी। ठीक है, चलो मेरे घर चलो। मैं और आपके घर? हाँ बहन, तो क्या हुआ, मेरे घर क्यों नहीं? मेरे घर को अपना ही घर समझो। त्योहार पर अकेले के लिए तुम क्या ही भोजन बनाओगी? मैंने तो बहुत कुछ बनाया हुआ है, मिलकर खाएंगे, अच्छा लगेगा। तुम्हारे पति भी शहर में हैं। वैसे कब आएंगे? दिवाली से पहले आ जाएंगे। उस औरत की इतने अच्छे स्वभाव को देखकर मां पार्वती से रहा नहीं गया। वह उसके साथ उसके घर चली गई। पर मां पार्वती को तो भगवान शिव की पूजा करनी थी, उनसे आशीर्वाद लेना था। सब चंद्रमा निकलने का इंतजार कर ही रही थी कि अचानक बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा। आकाश में काले बादल छा गए। तभी एक महिला ने आवाज लगाई, अरे ओ सुशीला बहन, अब चंद्रमा कैसे पूजेंगे? आकाश में तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। अंधेरे और तूफान से चंद्रमा काले बादलों में छुप गया है, लेकिन बिना चंद्रमा के दर्शन के हम व्रत कैसे खोलेंगे? बहन, अब तो एक ही रास्ता है कि माँ पार्वती से प्रार्थना करें कि वह हमें चंद्रमा के दर्शन करवा दे। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती से प्रार्थना करते हैं। सब स्त्रियां मां पार्वती से प्रार्थना करती हैं कि आसमान साफ हो जाए और उन्हें चंद्रमा के दर्शन हो जाए। सुहागन स्त्रियां क्या जाने कि मां पार्वती स्वयं उसके बीच खड़ी है।
सुहागन स्त्रियों की प्रार्थना मां पार्वती स्वीकार कर लेती है। सुशीला को साधारण स्त्री के रूप में मां पार्वती साक्षात दिखाई दे रही है। अचानक ही मां पार्वती अंतर ध्यान हो जाती है। आंधी तूफान रुक जाता है, मानो कुछ हुआ ही ना हो। आसमान साफ हो जाता है और सब स्त्रियों को चंद्रमा के दर्शन होते हैं। तभी सुशीला कहती है, माँ पार्वती, यह सब आपका ही चमत्कार है। मैं जिस स्त्री से बात कर रही थी वह तो साक्षात माँ पार्वती थी। इसका मतलब मेरे घर में माँ पार्वती के चरण पड़े थे। मैया, आपने तो मेरे भाग ही खोल दिए। आपकी जय हो माँ। आप हमारे साथ करवा चौथ मनाने के लिए धरती पर आई। बहन, वह जो 16 सिंगर की हुई थी वह वास्तव में माँ पार्वती थी। आज उनके चमत्कार से यह आंधी तूफान रुक गया और हमें चंद्रमा के दर्शन हुए। चलो हम सब मिलकर माँ पार्वती को धन्यवाद कहते हैं। यह तो हम सबका सौभाग्य है कि माँ पार्वती ने हम सबके साथ में करवा चौथ का व्रत और पूजन किया। उधर मां पार्वती भी कैलाश पर भगवान शिव की पूजा करती है और उनके हाथों से जल और भोजन ग्रहण करके अपने करवा चौथ के व्रत को पूर्ण करती है। आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में करवा चौथ माता की जय अवश्य लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।